हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे जो कि दी हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से हम लोग डिराइव आउट किए हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि विच program was inaugurated by Union Home Minister on January 16, 2025 in अहमदाबाद। तो बताइए कौन सा प्रोग्राम है जो कि यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा अभी इनाग्रेट किया गया। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, पहला बोला कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ऑप्शन बी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम, ऑप्शन सी स्टार्टअप इंडिया मिशन, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत अभियान। तो बताइए रिसेंटली कौन सा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम। क्लियर है? हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड नंबर वही क्वेश्चन से रिलेटेड है, पूछ रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जो कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो बताइए ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। पहला ये बोल रहा है टू एक्सपीडिशन द इमिग्रेशन प्रोसेस फॉर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। ठीक है, टू प्रोवाइड फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस, ऑप्शन सी टू ऑफर डिस्काउंट ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट, ऑप्शन डी टू प्रमोट द डोमेस्टिक टूरिज्म। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। इसमें डायरेक्टली पूछा कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, FTI TTP का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए बार बार यात्रा करने वाले के लिए इमिग्रेशन प्रक्रियाओं को तेज करना, ऑप्शन बी मुफ्त यात्रा विमान प्रदान करना, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर छूट देना, ऑप्शन डी घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। तो इसका ऑप्शन बेसिकली ए है। ठीक है, जो बार बार यात्रा करने वाले लोग हैं उनको इमिग्रेशन प्रक्रिया को तेज करना। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन ए हुआ सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। क्लियर है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच कंट्री अनाउंस्ड ए न्यू मिशन टू प्रोटेक्ट द अंडर सी केबल इन बाल्टिक सी। ठीक है, तो बताइए बाल्टिक सी, पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बाल्टिक सी है कहाँ। तो ये हमारा अफ्रीका हुआ, राइट, और ये हमारा यूरोप हुआ। तो ये पोर्शन में बाल्टिक सी है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, तो अंडर सी केबल है जो कि कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। जो कि कल वाला लेक्चर में आप देखिएगा तो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर की बात किए थे, तो उसी प्रिंसिपल पर ये भी काम करता है। तो बोल रहे कि विच कंट्री अनाउंस द न्यू मिशन टू प्रोटेक्शन केबल इन द बाल्टिक सी रीजन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली इसका आंसर नाटो होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन को। तो केबल मिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव कौन ले रहा है, तो नाटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और कमेंट में ना अपना स्कोर अंतिम में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ अंडर केबल इन द बाल्टिक सी। ठीक है, तो जो अंडर केबल बाल्टिक सी में है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बताइए, मैंने आपको हिंट दिया था कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। तो कोई भी ऑप्शन है जो कि जिसमें कम्युनिकेशन आ रहा तो वो आपका मतलब आंसर होगा। दे आर दी यूज फॉर द ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, दे आर क्रूशियल फॉर इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन सर्विस, ऑप्शन सी दे सर्व एज अंडरग्राउंड पावर लाइन, एंड ऑप्शन डी दे आर द टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी आंसर होगा कि दे आर द क्रूशियल फॉर द इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन सर्विस। क्लियर है? चलिए हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। बाल्टिक सागर क्षेत्र में समुद्र के नीचे केबल का महत्व क्या है। ठीक है, तो इसका क्या है, इंटरनेट और संचार सेवाओं के महत्वपूर्ण है ये। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोला कि विच इंडियन टेम्पल वाज इनाग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन जनवरी 16, 2025। ऑप्शन ए सोमनाथ टेम्पल, ऑप्शन बी इस्कॉन टेम्पल, ऑप्शन सी काशी विश्वनाथ टेम्पल, ऑप्शन डी तिरुपति टेम्पल। तो बताइए मोदी जी अभी कौन सा टेम्पल के इनाग्रेट किए हैं, तो इस्कॉन टेम्पल। क्लियर है? ऑप्शन बी। हिंदी में क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लीजिए।
तो कौन सा टेम्पल है? बेसिकली इस्कॉन टेम्पल, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि इन विच सिटी द न्यूली इनाग्रेटेड इस्कॉन टेम्पल लोकेटेड। तो जो कि मोदी जी इनाग्रेट किए हैं, तो कौन सा सिटी में है बेसिकली देखा जाए तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो बताइए कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्लियर है? अभी तक हम लोग जो देखें केबल वाला जो बाल्टिक सी में कौन प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, तो नाटो। क्लियर है? रिवीजन कर लीजिए। इससे केबल का क्या उपयोग है, तो इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। ठीक है। इमिग्रेशन वाला जो क्वेश्चन था कौन इनाग्रेट किया, तो होम मिनिस्टर। ठीक है। और फास्ट करने की बात हो रही है कि जो भी इमिग्रेशन प्रक्रिया है उसको फास्ट किया जाए। इस्कॉन कहाँ है जो अभी इनाग्रेट हुआ, तो वो अहमदाबाद में है। किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्लियर है? चलिए सारा रिवीजन हो गया। अभी तक 6 नंबर हिंदी में क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अहमदाबाद। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन ये बोले कि विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सेट ए न्यू पावर बेंचमार्क with its hydrogen train engine on January 16, 2025। तो पहली बार क्या है कि हाइड्रोजन इंजन ट्रेन इंजन बनाया गया। तो किसने, कौन ऑर्गेनाइजेशन ने किया है ये? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी इंडियन रेलवेज, ऑप्शन बी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड, ऑप्शन डी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन रेलवेज ने ये काम किया है। क्लियर है? चलिए हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। तो बताइए हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किसने, तो भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट इज द इन्वायरमेंटल बेनिफिट ऑफ द हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। तो इसका इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या है बेसिकली, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। जो इंडिया का जीरो नेट इमिशन, कार्बन इमिशन का टारगेट कब तक का है बताइए कमेंट में। तो इसका आंसर 2070 तक हमारा टारगेट है। उसी में क्या है कि बहुत सारे जो भी इंडस्ट्री हैं प्लस रेलवे हैं, इन सारे को इक्वली कंट्रीब्यूट करना होगा। उसी का एक डायरेक्शन में एक पहल है कि जो कि हाइड्रोजन इंजन होगा, तो उससे क्या होगा कि जो कार्बन इमिशन थोड़ा कम होगा, और इससे क्या होगा कि हम लोग वो जो टारगेट सेट किए हैं 2070 तक मीट करने का, उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। ठीक है। ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए। बोर्ड है ऑप्शन ए रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन, ऑप्शन बी जीरो कार्बन इमिशन, ऑप्शन सी इंक्रीज स्पीड, ऑप्शन डी लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीरो कार्बन इमिशन। क्लियर है? हाइड्रोजन इंजन बनाने का इसका एनवायरमेंटल बेनिफिट है। हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोर्ड है कि विच इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द न्यू रेगुलेशन ऑन जनवरी 16, 2025। ठीक है। तो बताइए किसने क्रिकेट का जो ऑर्गेनाइजेशन और न्यू रेगुलेशन, तो बेसिकली देखा जाए तो आईसीसी ने। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्लियर है? हिंदी में क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लीजिए। इसका आंसर होगा आईसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि व्हाट वाज द फोकस ऑफ द न्यू रेगुलेशन अनाउंस बाय आईसीसी। तो जो आईसीसी ने अनाउंस किया है न्यू रेगुलेशन, उसका मेन फोकस क्या है? ऑप्शन ए प्लेयर कंडक्ट्स, ऑप्शन बी मैच शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी इक्विपमेंट स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन डी अंपायरिंग डिसीजन रिव्यू सिस्टम। तो बताइए इसका मेन ऑब्जेक्टिव किस पर फोकस किया जो रिफॉर्म है? तो ये प्लेयर कंडक्ट्स पर फोकस ज़्यादा किया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। बोर्ड आईसीसी द्वारा घोषित नए नियम का ध्यान केंद्रित किस पर था? ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा खिलाड़ी आचरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 11th नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। इसका क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोला कि विच कंट्री एक्सपीरियंस ए सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ए मिलिटेंट ग्रुप। तो बेसिकली देखा जाए
तो सीज फायर क्या होता है कि दो पार्टी हैं जिनके बीच में गन फायर हो रहा है या झगड़े हो रहे हैं, इनको शांति समझौता का सीज फायर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैनी टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर पर होता है। तो बताइए अभी जो किस कंट्री के बीच में गवर्नमेंट एंड मिलिटेंट ग्रुप में ये सीज फायर हुआ है? तो ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी येमेन। तो कमेंट में आंसर बताइए इसका। तो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इजराइल, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। तो सीज फायर किसके बीच हुआ है, कौन सी सरकार है? तो इजराइल की सरकार। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच सिटी होस्टेड द नेगोशिएशन लीडिंग टू दिस सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल एंड हमास, ठीक है। हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। तो बताइए कि ये कहाँ, कौन सा सिटी में जो नेगोशिएशन हुआ फॉर दिस सीज फायर, कौन सा सिटी में हुआ है बिटवीन इजराइल एंड हमास, ठीक है। तो ऑप्शन ए कायरो, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी इस्तांबुल, ऑप्शन डी जनेवा। तो बताइए ये कहाँ मीटिंग हुआ है? और एक और बात बताइएगा कमेंट में कि जो मेडिटेरियन सी है, क्या इजराइल उससे बॉर्डर साझा करता है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दोहा में ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में? तो इजराइल एंड हमास जो कि मिलिटेंट ग्रुप है। क्लियर है? चलिए हिंदी में क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। बोल रहा है इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता के लिए बातचीत की मेजबानी किस शहर ने की, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोहा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन ये बोला कि विच इंडियन सिटी अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 8 पे कमीशन ऑन जनवरी 16, 2025। तो बताइए कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि 8 पे की बात हो रही है ना, 8 पे कमीशन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऑब्जर्व कीजिए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। कमेंट में इसका आंसर बताइए कौन सा स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन। जनवरी 2025 को किस भारतीय राज्य ने 8वीं वेतन आयोग की लागू करने की घोषणा की है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द 14 नंबर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहे कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग द 8 पे कमीशन इन उत्तर प्रदेश। तो बताइए जो 8 पे कमीशन यदि कोई स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करता है तो इसका प्रोबेबल बेनिफिट क्या होता है? ऑप्शन ए रिडक्शन इन द स्टेट एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी, ऑप्शन सी इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टैक्सेस, ऑप्शन डी डिक्रीज इन द गवर्नमेंट वर्किंग आवर। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए। हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन को। 8वीं वेतन लागू करने पर इसका अपेक्षित लाभ क्या है? ठीक है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन बी आंसर होगा सरकारी कर्मियों का वेतन में वृद्धि। ठीक है, यानी कि इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी। क्लियर है? 8 पे कमीशन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 50 नंबर क्वेश्चन है इसको ऑब्जर्व कीजिए। बोला कि विच इंडियन स्पेस मिशन अचीव्ड ए माइलस्टोन ऑन द January 16, 2025 बाय लॉन्चिंग द 2 सैटेलाइट इन ए सिंगल मिशन। ठीक है, 2 सैटेलाइट इन ए सिंगल मिशन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए PSLV-C50, ऑप्शन बी GSLV-MK3, ऑप्शन सी PSLV-C55, ऑप्शन डी GSLV-MK2। तो बताइए कौन सा स्पेस मिशन ये अचीव किया? तो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन सी PSLV-C55। इसके द्वारा क्या होगा कि एक सिंगल मिशन में 2 सैटेलाइट को ले गया है। क्लियर है? चलिए हिंदी में ऑब्जर्व कर लीजिए क्वेश्चन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अंतरिक्ष में एक ही मिशन में 2 उपग्रह प्रक्षेपित करने की उपलब्धि प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्लियर है? PSLV-C55। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि 60 नंबर क्वेश्चन है। बोले कि व्हाट वाज द प्राइम
पर्पस ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च बाय द PSLV C-55, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए अर्थ ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी नेविगेशन, ऑप्शन डी स्पेस रिसर्च। तो बताइए इसका मेन पर्पस क्या है? तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, जो कि अर्थ को ऑब्जर्व करना होगा। जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, सॉरी ये अर्थ है हमारा, ये इक्वेटर रहा, ठीक है, ठीक है, ये जो होगा ये पोलर हो गया, ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हो गया, एंड ये हो गया जियोसिंक्रोनस, ठीक है। तो यहाँ रखिएगा कोई भी सेटेलाइट होगा तो वो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। क्लियर है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। चलिए हिंदी में इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी को अवलोकन, ठीक है, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी, बोले कि विच कंट्री डिड इंडिया नेशनल रिपोर्टली डाई फाइटिंग फॉर द एन ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एज ऑन 16 जनवरी 2025। तो एक इंडियन की मौत हो गई है, ठीक है, तो किसके लिए? तो ये यूक्रेन के लिए फाइट कर रहे थे, ठीक है। इसका आंसर होगा यूक्रेन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द डे। व्हाट वाज द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द न्यूज ऑफ द इंडियन नेशनल डेड इन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है? तो बेसिकली इसका आंसर ये होगा, इशूड ए ट्रैवल एडवाइजरी। क्लियर है? चलिए अगला ये हिंदी में देख लीजिए इसका। तो यात्रा परामर्श जारी करना, इसका इंडियन गवर्नमेंट का ये इन्होंने एडवाइस दिया है, ठीक है। अब आप बताइए आउट ऑफ 18 आपका स्कोर कितना बनता है, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको लगता है कि यदि लॉन्ग टर्म जो भी आप एग्जामिनेशन है जो कि 5-6 महीने बाद है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज़ नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे टेक एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, केबल वाला बाल्टिक सी, ठीक है। लिंक करने की पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ज्योग्राफी यदि कोई भी करेंट बेस्ड आता है और जनरली वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, स्पेशली मैप से या कोई कॉन्सेप्ट से, तो प्लीज़ इसको लिंक आउट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लिंक कीजिएगा तो आपको एक होता है ना कि फैक्ट्स ज़्यादा याद नहीं करना होगा, रदर देन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे फैक्ट्स आप याद कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट कि हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा डेली बेसिस पर आकर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। इससे क्या होता है कि आपको बहुत एफर्ट करना होता है। आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके बाद आप उसमें से क्वालिटी जो भी क्वेश्चन होता है उसको आप निकालो, ऊपर से PDF, ये सारा चीज़ रेडी करने में काफ़ी हमें समय लगता है। तो सो प्लीज़ आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।